स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में। तो टाइम वेस्ट ना करते चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नाउन कहते किसे, व्हाट इज नाउन। पहले नाउन की परिभाषा को जानते हैं, तब हमें नाउन अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग्स मीन्स वस्तु, क्वालिटी मीन्स गुण और स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था। एज राम, दिल्ली, चेयर, हॉनेस्टी इटीसी। मतलब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, किसी का गुण बताया जा रहे हो, किसी की अवस्था बताया जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो देखिए अब हम ये जानते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। दिमाग में तो जरूर आया होगा कि नाउन तो समझ गए, अब नाउन भी कई प्रकार के होते होंगे। जब यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल है तो ये भी तो होते होंगे कि किसके किसके अंदर आते होंगे। तो देखते हैं नाउन टाइप्स, काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी तक हमने जितना भी एग्जांपल पढ़ा है वो सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए अब इन सभी को बारीकी से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। किसी एक जाति या वर्ग की विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक ही वर्ग की व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो वो किस वर्ग का है? लड़के वर्ग का है। यहाँ पे बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्रकार की वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्रकार की, कैसे? विशेष प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, कोई विशेष वस्तु हो, कोई विशेष व्यक्ति हो अथवा स्थान, कोई विशेष स्थानों से क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन में वो आ जाएगा। एग्जाम्पल ताजमहल। ताजमहल तो आप लोगों ने घुमा ही होगा, वो एक फेमस जगह है, वो क्या है? विशेष स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन चल रहा है। दिल्ली, दिल्ली भी क्या है? फेमस सिटी है, ये भी प्रसिद्ध है, ये विशेष है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है समूहवाचक, यहाँ पे समूह से ही पता चल जा रहा है कि मतलब जहाँ ज्यादा लोग रहेंगे वही क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मतलब जब संज्ञा एक ही प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह को प्रकट करती है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। तो यहाँ पे टीम तो एक लोगों से तो बनता नहीं है, टीम कई लोगों को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पे देखिए समूह बन रहा है ना, समूह बन रहा है ना टीम का, तो ये टीम किसमें चला जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। टीम किसमें जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। समझ में आ गया? चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। वे पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिससे किसी अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में लिखा है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए जो रिंग है वो किससे बनी है? सोने से बनी है। तो क्या यहाँ पे क्या बोला है कि वे पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं वो पदार्थ क्या कहलाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए सोने से क्या बन रहा है? रिंग बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा सोना क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन में। समझ में आ गया? अब एक लास्ट पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे लिखा है भाव, भाव से ही पता चल जा रहा होगा कि भाव इसमें भाव बताया जा रहा है। देखिए कोई अवस्था, गुण, भाव या विचार जिनका कोई आकार नहीं होता। क्या आपने भाव, गुण, विचार का कोई आकार देखा है? नहीं देखा है, तो इनका कोई आकार ही नहीं होता तो के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। फिर से समझते हैं। देखिए कोई अवस्था, कोई दशा, गुण, किसी के अंदर क्वालिटी है, भाव
कोई अपना भाव बता रहा है, या विचार, क्या कोई विचार जिनका कोई आकार नहीं होता, इन सभी का आकार नहीं होता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। सभी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी का कोई रूप होता है? नहीं होता है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक गुण है, तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ब्रेवली मीन्स बहादुरी, तो वो क्या हो जाएगा? बहादुरी क्या है? गुण है, वो भी किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया, नाउन के अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।